नमस्कार मेरे फार्मूला प्रेमियों, मैं आचार्य प्रीतम विश्वकर्मा आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने इसके पहले दो वीडियोस को हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। और आज होगा हम लोगों का क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस। जैसे कि हमारे पास जितना भी हमने दो वीडियोस कवर किए थे, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। रोटेशन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि अगर आपको नॉर्थ से 90 डिग्री की तरफ रोटेट करना है तो आप किस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री की तरफ टर्न ले रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में आ जा रहे हैं, ईस्ट में। तो ईस्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, अगर मैंने बोला कि आप साउथ डायरेक्शन में फेस करके हैं, खड़े हुए हैं, ठीक है, तो अब आपको कितना लेना है, 135 डिग्री का रोटेशन लेना है। तो 135 डिग्री कितना आ जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन का मतलब क्या है कि जिस जगह पर आप खड़े होंगे मैं आपको वहां से क्या करूंगा, रोटेट करना स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। लाइक मान लीजिए 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना आ रहा है हमारा, 135 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 9918, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, 225 डिग्री, ठीक है। तो मैंने बोला कि 225 डिग्री का आप वो डायरेक्शन में रोटेट करिए। तो सबसे पहले आपको ये बोलना होता है कि अगर हम लोग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्शन को रोटेट करने का कितना तरीका है, दो तरीका है। एक तो है क्लॉकवाइज, एक तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं बोलता हूं आपसे कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन लीजिए 180 डिग्री का रोटेशन, तो आपने ले लिया 180 डिग्री। अब बताइए आप किस डायरेक्शन में हैं, तो आप हैं साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है ना। मैंने बोला ईस्ट से खड़े होकर के आपको कितने एंगल का रोटेट करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज कितना देना होगा, 225 डिग्री। तो ये रहा 90, ये रहा 90 और ये रहा 45। तो अब आप किस डायरेक्शन में आ जाएंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्लियर है ना। तो ये है हमारा रोटेशन का गेम, ठीक है। जितना भी रोटेशन करना होगा आपको ये याद होना चाहिए, वो या तो रोटेशन हम लोग का 90-90 का एडिशन हो सकता है या फिर 90-45 का एडिशन हो सकता है, ठीक है ना। कभी भी याद रखना है हमें, डायरेक्शन का हमने कितने पार्ट्स देखे थे टोटल, मेन पार्ट्स कौन थे, चार, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। इसके सब पार्ट्स कितने थे, तो इसके सब पार्ट्स भी चार थे। एक था हमारा नॉर्थ ईस्ट, एक था हमारा साउथ ईस्ट, एक था हमारा साउथ वेस्ट और एक क्या है हमारा नॉर्थ वेस्ट। मेन डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, मेन डायरेक्शन को हम लोग किस नाम से जानते थे, कार्डिनल डायरेक्शन। और उसके बाद जो सब डायरेक्शन आ रहे थे उसको हम लोग किस नाम से जान रहे थे, ऑर्डिनल डायरेक्शन के नाम से जान रहे थे, ठीक है। तो देखिए अब हमारा कुछ एक कॉन्सेप्ट ये भी बचा रह जाएगा, वॉच वाला देखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका मिनट एंड और आवर एंड का तो नाम सुना ही होगा। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि आपका 9 AM हो रहा है, तो आपको क्या क्या लॉजिक लगाना होगा कि ये वाला जो छोटा वाला होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर एंड बोलते हैं। और ये जो बड़ा वाला एरो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट एंड बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग सेकेंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने ये बोला, अभी फिलहाल में आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो मिनट एंड है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। और वही वहां पर आवर एंड जो है वो किस डायरेक्शन में है, हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने बोला कि सर अगर मैं एक काम करूं कि ये मिनट एंड को
मिनट हैंड को किधर हम लोग लेकर के चले जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये रहा हमारा ईस्ट डायरेक्शन और ये रहा हमारा साउथ डायरेक्शन। मैंने बोला कि अगर, ध्यान से समझना है, मैंने बोला कि अगर मैं मिनट एंड को किधर लेकर के चला जा रहा हूँ, ईस्ट एंड, तो क्या हो जाएगा, मिनट एंड अगर हमारा इधर आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप खुद लॉजिक से बताइए कि ये तो 90 डिग्री है, तो 9 किधर को चला जाएगा हमारा, 1 की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको बताना होगा कि जरा बताइए कि हमारे पास जो आवर एंड है, ये आवर एंड है और ये मिनट एंड है, आपको बताना, बताइए आवर एंड जो है वो किस डायरेक्शन में है। तो आवर एंड किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। क्लियर है ना। बस इसका हम लोग को क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा रोटेशन कराने का काम करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमने क्या करना होगा, क्वेश्चंस करना होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसका 2 वीडियोस का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट बढ़िया से देख लीजिए, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट को देखे यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो समझ में नहीं आएंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिना कॉन्सेप्ट देखे ही समझाने का, लेकिन फिर भी आप अगर वीडियोस को नहीं देखे हैं तो दोबारा जा करके देख करके, टोटल दो पार्ट्स बने हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है, कभी भी क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए रहे उनको एक एक लाइन बाय लाइन हमको अच्छे से समझना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ बोट गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। बता रहा है कि एक बोट है जो 5 किलोमीटर किधर जा रहा है, वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको माइंड मैप याद होना चाहिए, ये है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। एक बोट है जो किस डायरेक्शन में जा रहा है आपका, वेस्ट डायरेक्शन में। डेफिनेटली ये वेस्ट डायरेक्शन में है। कितना जा रहा है आपका, 5 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या इसने बोला है, नेक्स्ट इसने बोला है कि देन टर्न राइट, और फिर वो क्या ले रहा है आपका, राइट डायरेक्शन में रोटेट हो जा रहा है। तो राइट डायरेक्शन किधर जाएगा हमारा, ऊपर का जाएगा। उसने राइट डायरेक्शन में क्या कर लिया, रोटेट कर लिया। क्लियर है ना। फिर उसने क्या बोला है, नाउ इट रोटेट्स क्लॉकवाइज। ध्यान देना है कि डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हम लोग इधर का चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो हम लोग उल्टा चलेंगे। क्लियर है ना। तो इसने बोला कि नाउ इट रोटेट्स क्लॉकवाइज बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, टोटल 45 डिग्री। तो ये रहा हमारा 45 डिग्री। इन विच डायरेक्शन इज द बोट गोइंग नाउ। अब आपको बताना है कि फाइनली लास्ट में जो बोट है हम लोग का किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो बोट है हम लोगों का वो अभी फिलहाल में किस डायरेक्शन में आ चुका है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है ना। हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ वो राइट मूव हो रहा है, लेफ्ट मूव हो रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज जाते हैं कि राइट लेफ्ट होता किधर है। तो जैसे मान लीजिए हमने ये बना लिया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लियर है ना। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हमारे पास दिया गया। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं आपको राइट जाना है, तो याद रखना है नॉर्थ का राइट किधर होगा, इस साइड होगा, नॉर्थ का लेफ्ट इस साइड होगा। ठीक है ना। और हमेशा ये भी याद रखना है कि नॉर्थ कभी भी जब भी आप या तो राइट टर्न ले या तो लेफ्ट टर्न ले, हमेशा एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का ही बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए मैंने बताया यहाँ पर जब बोर्ड जा रहा था कि इधर वेस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर करके, और फिर जब वो राइट डायरेक्शन में गया तो मैंने यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में क्या दिखाया है, 90 डिग्री का दिखाया। क्लियर है ना। तो वैसे याद रखना है, राइट गए तो भी 90, लेफ्ट गए तो भी 90। तो यहाँ से हम लोग राइट हो गया। अब फिर मैं बोलता हूँ ईस्ट का राइट क्या होगा। तो अगर इस वाले पार्ट को हम लोग इधर ला करके ऐसे रख देंगे तो राइट हमारा नीचे चला जाएगा, लेफ्ट हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है। फिर इसी राइट लेफ्ट को इधर मैं लाता हूं तो राइट हमारा इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट हमारा इस साइड हो जाएगा। क्लियर है इतना। लास्ट अगर मैं इसी राइट लेफ्ट को इधर लेकर के जाऊंगा
तो राइट हमारा ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट हमारा नीचे हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना है हमेशा दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए। इसमें दिया गया है अ प्लेन फ्लाइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन टर्न क्लॉकवाइज बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसने बोला है कि अ प्लेन फ्लाइंग, एक प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किधर होगा, हम लोग का इस साइड है। तो एक प्लेन है, प्लेन का जो डायरेक्शन है वो किस साइड में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इनिशियल पोजीशन उसका क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। क्लियर है? फिर बोल रहा है टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो टर्न कर रहा है क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। कितना एंगल बना रहा है टोटल, वो 45 डिग्री। तो एंगल हमारा कितना है इसमें, टोटल 45 डिग्री। इन विच डायरेक्शन इज इट फ्लाइंग नाउ, पूछ रहा है कि अब बताइए कौन से डायरेक्शन में वो अब फ्लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट से जा करके 45 डिग्री का हमने रोटेशन लिया। तो बताइए अब फाइनली हम लोग का जो प्लेन है वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो वो आ जाएगा नॉर्थ में। तो नॉर्थ ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है ना? अभी बस लॉजिकली फिगर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर हमको सॉल्व करना है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां नहीं देखनी पड़ रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि रश्मि इज फेसिंग साउथ ईस्ट आफ्टर टर्निंग 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसने ये बताया है कि जो रश्मि है वो क्या कर रही है, वो उसका फेस किस डायरेक्शन में हो जा रहा है, 315 डिग्री का रोटेशन लेने के बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली वो कहां पर बैठी होगी इस समय, ईस्ट डायरेक्शन में बैठी होगी। ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके वो रोटेशन कितना ली, 315 डिग्री ली। क्लियर है इतना? फिर पूछ रहा है विच डायरेक्शन वॉज सी फेसिंग एट द स्टार्ट। स्टार्ट में जब वो स्टार्ट की 315 डिग्री का रोटेशन लेना, तो उसका स्टार्टिंग में क्या था फेस उस समय, तो फेसिंग था उस समय ईस्ट डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है? इजी है ना क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है इसमें, देखिए नेक्स्ट है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। एक आदमी है वो किधर को फेसिंग कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो एक आदमी मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, कोई भी आदमी, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। क्लियर है? फिर क्या है, ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वो कितना रोटेट किया अपने आप को, 90 डिग्री उसने रोटेट कर लिया। क्लियर है इतना? फिर उसने बोला एंड देन 135 डिग्री, फिर उसने 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन बोले तो पहले उसने क्या लिया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितने का लिया था उसने, 90 डिग्री का। अब उसी सेम डायरेक्शन में वो 135 डिग्री का रोटेशन ले रहा है। तो वो 135 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, 135 डिग्री डायरेक्ट वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है ना? फिर आगे क्या है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या है, प्रियांशी फेसिंग नॉर्थ टेक्स अ 120 डिग्री। बता रही हम क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रियांशी फेसिंग नॉर्थ। प्रियांशी का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, अभी नॉर्थ में। ठीक, प्रियांशी का जो फेस है इस समय किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ में है। आगे बोल रहा है टेक्स 120 डिग्री, वो क्या कर रही है, अपने आप को टर्न कर रही है 120 डिग्री में। लेकिन डायरेक्शन हमको जानना जरूरी है, तो डायरेक्शन कौन सा है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वो अपने आप को अगर 120 डिग्री में लेगी तो वो किस डायरेक्शन में चली जा रही है, इस जगह पर आकर के वो खड़ी हो जा रही है। क्लियर है ना? पहले प्रियांशी नॉर्थ में थी, अब कहां आ गई है, हमारा नीचे आ गई है। ठीक है, 120 डिग्री होकर के वो रोटेट कर रही है। फिर नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, डायरेक्शन। आफ्टर दैट सी टेक्स अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर उसी के जस्ट बाद उसने क्या लिया है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेने का मतलब क्या है, अब वो वापस से क्लॉकवाइज बोले तो क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहीं इस तरीके से चल रहा होगा। तो उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है, कितना का लिया है उसने, 30 डिग्री का। तो जब वो 30 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर को जा रही है इस समय फिलहाल में, तो अभी वो फिलहाल में किस जगह पर है, वेस्ट डायरेक्शन में। नाउ सी टेक्स अ शिफ्ट ऑफ 135 डिग्री टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो फिर से क्या कर रही है, 135 डिग्री फिर वो अपने आप को रोटेट करा रही है। पहले 120 वो ली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर उसने 30 डिग्री लिया और फिर वो कितना ले रही है, 135 डिग्री। 135 डिग्री वो लास्ट में रोटेट कर रही है। नाउ इन विच डायरेक्शन प्रियांशी इज फेसिंग। अब बताइए लास्ट में कि जो प्रियांशी है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो अब प्रियांशी किधर आ चुकी है, नॉर्थ ईस्ट में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट। एक आदमी है जो किधर को फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है, वेस्ट डायरेक्शन में एक आदमी है जो किधर का फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन। एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री, और वो क्या कर रहा है आपका 45 डिग्री वो रोटेट कर रहा है। लेकिन रोटेशन जानना जरूर है, किस डायरेक्शन में कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में कर रहा है वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसने क्या किया, 45 डिग्री का रोटेशन ले लिया। क्लियर है, आगे क्या बोल रहा है, अगेन 180 डिग्री, और फिर उसने कितना लिया, 180 डिग्री उसने फिर लिया। किस डायरेक्शन में लिया उसने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर उसने क्या किया, वहीं से 180 डिग्री का फिर रोटेशन लिया, 180 डिग्री का उसने फिर रोटेशन लिया। एंड देन टर्न थ्रू 270 डिग्री। अब इसने बता दिया 270 डिग्री तो क्लियर है, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मिसिंग हो गया है। जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि भाई अगर 120 डिग्री घूम रहा है किस डायरेक्शन में, आपको बताना पड़ेगा ना, या तो क्लॉकवाइज है या तो एंटी क्लॉकवाइज है। जैसा कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज था, 180 डिग्री क्लॉकवाइज था, तो 270 डिग्री किस डायरेक्शन में है, तो वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 270 डिग्री अब उसने क्या किया, वहीं से उसने वापस से रोटेट कर दिया। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब बताना है आपको कि अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो अब वो किस डायरेक्शन में फेस करेगा, हमारा साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये लास्ट ऑप्शन जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जब भी आप कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस को रीड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खासकर जब भी डायरेक्शन का हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें क्या ध्यान देना होता है, सबसे पहले आपको डिग्री ध्यान देना है कि कितने डिग्री का रोटेट कर रहा है। अगर वो रोटेट कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इतना हमको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाते हैं। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम फेसिंग ईस्ट। बता रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लड़का है जो वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में वो खड़ा हुआ है। ठीक है, मुंह फेस करके। आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज। उसने कितना डिग्री का रोटेशन लिया है, 100। वो भी कौन से डायरेक्शन में लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग इधर को जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड देन 145 डिग्री। अब ये कितना डिग्री का लिया है, 145 डिग्री। किस डायरेक्शन में लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 145 डिग्री वापस से अगर हम लोग आते हैं 145 डिग्री, तो किस डायरेक्शन में आ जा रहे हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट में। विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ, तो डेफिनेटली किस डायरेक्शन में हम लोग आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इजी, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किया है बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शिप इज सेलिंग इन साउथ ईस्ट। बता रहा है कि ये जो शिप है वो किधर को जा रही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है।
एक शिप है जो किस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। बाई व्हाट मेजर शुड इट रोटेट टू मेक इट डायरेक्शन साउथ वेस्ट कर रहा है हम लोग। अब हम लोग क्या ऐसा करें, इस बोर्ड के साथ कितने डिग्री का मेजर लें कि ये जो बोट है वो किस डायरेक्शन में आ जाए, साउथ वेस्ट। तो डेफिनेटली कितना लेना है हमको, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जब रोटेशन लेंगे तो वो कहां पर आ जाएगा हम लोगों का, साउथ वेस्ट। जरा याद करिए, हमने ऐसे बनाया था ना, तो इसके बीच में क्या था, साउथ ईस्ट, और इधर क्या था हमारा, साउथ वेस्ट। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो पहले जो वो शिप है वो किधर था, साउथ ईस्ट में। अब हमको उसको साउथ वेस्ट में लाना है, तो डेफिनेटली हमें कितना एंगल का रोटेशन चाहिए, 90 डिग्री का रोटेशन चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज और है कि डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो हमारे पास हो जाएगा आंसर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इजी है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि B इज इन द ईस्ट ऑफ A। बता रहा है कि ये जो B है, टोटल गेम B के ऊपर है। कह रहा है B जो है वो कि क्या है तुम्हारा, A के ईस्ट में है। क्लियर है ना, फिर से, B इज इन द ईस्ट ऑफ A। ये जो B है वो तुम्हारा E के ईस्ट में क्या है, बैठा हुआ है। क्लियर। फिर नेक्स्ट बोल रहा है एंड नॉर्थ ऑफ C, और C के नॉर्थ में है। C के क्या है, वो नॉर्थ में है। ठीक है, फिर बता रहा, नॉर्थ का मतलब क्या दिया गया, डेफिनेटली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही होता है ना। ऊपर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इधर के लिए ईस्ट, ये रहा हमारा साउथ, और ये रहा वेस्ट। तो अगर हमारे पास B जो है ईस्ट में है, तो अगर मैं A को इस जगह पर मानता हूं, A हमारा यहाँ पर अगर खड़ा है, तो उसके लिए B कहाँ होगा, B कहाँ है हमारा, ईस्ट में है। ठीक, वही चीज बोल रहा है। और C के क्या है तुम्हारा, नॉर्थ में भी है, तो डेफिनेटली C हमारा नीचे होगा, तो ये तभी तो B हमारा नॉर्थ में आएगा। ऊपर के लिए हमें क्या करना होता है, नॉर्थ लेना पड़ता है। फिर उसने क्या बोला है, इफ M इज इन साउथ ऑफ C, और बता रहा है कि जो M है वो हमारा साउथ में है, किसके, C के साउथ में है। क्लियर है ना। तो अब बताना है आपको, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ B इज M। अब आपको बताना है कि जो B है वो M के किस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर से, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ B इज M। B के डायरेक्शन में M किधर है, तो डेफिनेटली अगर आएंगे तो नीचे ही तो आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। क्लियर है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली हम लोग एक वीडियो लेक्चर जो है वो टोटल 10 क्वेश्चन के ऊपर बस बात करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन का बना देना भी आप लोगों को बोर कर सकता है, इसलिए हमने सिर्फ 10-10 क्वेश्चन ही लिए हुए हैं। तो क्या दिया गया, एट 9 o'clock। 9 o'clock का मतलब क्या होता है, एकदम 9 बज रहा होगा। ठीक है, द मिनट हैंड, मिनट हैंड का मतलब क्या है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बड़े वाले एरो की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ क्लॉक इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विल द आवर एंड। कह रहा है कि अगर 9 बज रहा है तो 9 कैसे बज रहा होगा, ऐसे ही तो बज रहा होगा, 9 और वेस्ट, डेफिनेटली। कह रहा है कि अब आपको इमेजिन करिए कि आपका जो मिनट हैंड है वो किधर को चला गया, वेस्ट में। जैसे कि जब भी 9 बज रहा होता है तो मिनट हैंड जो होता है वो कहाँ होता है, 12 पर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में घुमा करके बोल रहा है कि आपका जो वॉच है ये रहा 9 और ये रहा 12। ठीक है, बोल रहा है मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। अब क्या करना है हमको बताना है, कह रहा है कि ये जो मिनट है वो किधर को गया, ये रहा हमारा ईस्ट, ये रहा हमारा नॉर्थ, और नीचे आएंगे तो ये हो गया हमारा साउथ, और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो कह रहा है कि मिनट हैंड जो है यही मिनट है, और ये क्या हमारा आवर हैंड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रोटेट करा दूं, अगर मैं इसको रोटेट करा के वेस्ट डायरेक्शन में लेकर के आ जाता हूं, अगर ये हमारा रोटेट करके वेस्ट डायरेक्शन में आएगा तो आवर हैंड किधर आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। तो अब हम लोग का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से बनेगा।
ये है आवर एंड और ये हो जाएगा हमारा मिनट एंड। फिर आगे क्या है, इन विच डायरेक्शन विल द आवर एंड पॉइंट। सब पूछ रहे हैं बताओ आवर एंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो साउथ में जा रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। क्लियर है। फिर से इसी स्ट्रक्चर से, अगर डेफिनेटली मिनट एंड कहाँ है हमारा 12 पर और आवर एंड कहाँ है हमारा 9 पर। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊंगा 90 डिग्री पर, तो मिनट एंड कहाँ आएगा 9 पर आएगा और आवर एंड कहाँ आएगा, आवर एंड किस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे का हमेशा किसको शो करता है, हमारा साउथ डायरेक्शन को शो करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 10 क्वेश्चंस थे और हमने क्या कर लिया, उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फिर से देखेंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक, थैंक यू।